अच्छा जी, तो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको एसएचएम के बारे में और किस तरह जो है वो आप ऑयलर इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में इसमें आइडिया होगा लेक्चर में। तो अच्छा जी, तो पहले हम डिफाइन करते हैं, जब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पास मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन है। एंड ऑब्वियसली जो डेफिनेशन है वो आप अगर पढ़ लेंगे तो वही समझ आ जाएगी आपको। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली एट रेगुलर इंटरवल्स। तो कोई भी मोशन जो रिपीट हो रहा है आफ्टर अ सर्टेन टाइम तो वो सिंपल सा पीरियोडिक मोशन है। बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, रॉकिंग चेयर हो सकती है, बाउंसिंग बॉल, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, न्यूटन्स क्रेडल, ऑर्बिट में जो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो तमाम जो मोशन है आपके वो पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। तो जितने भी मोशन जो आपके वाइब्रेशन में नजर आएंगे ऑब्वियसली वो काफी हद तक पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, इन ईच केस द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर अ रिपीटिशन ऑफ साइकिल द मोशन इज कॉल्ड अ पीरियड। तो जितना टाइम उसको वापस आने में मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट से और फिर वो मूव करेगा वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा, जितना टाइम उसको लग रहा है उसको हम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्प्रिंग जो है ये अगर मैं अज्यूम कर लूँगा जो उसकी सबसे जो डाउनवर्ड पोजीशन थी वहां से ये स्टार्ट हुआ है तो ये ऊपर जाएगा, एंड देन जब ये अगेन डाउनवर्ड पोजीशन पे सबसे नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि इसका एक पीरियड जो है वो हो चुका है। और अगर मैं फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करना चाहूँ तो वो ऑब्वियस सी बात है, द नंबर ऑफ पीरियड्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल से याद कर लें इसको, साइकिल इज अ मच बेटर वर्ड टू अंडरस्टैंड। तो जो भी आप हर्ट्स, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स कहलाता है, उसका मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर वो कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। तो a system which has 50 hertz frequency, it means के it is मूविंग 50 टाइम्स इन 1 सेकंड। ठीक है, तो 50 बार जो है मूव कर रहा है वो, 50 बार उसकी मूवमेंट हो रही है उस एक सेकंड के अंदर। अच्छा, मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। अ मोशन x ऑफ t, x when a function of time is said to be periodic with period if it is repeated after equal interval। तो कोई भी ये तो समझ चुके हैं आप, इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होता है तो वो पीरियोडिक मोशन है। यहाँ पे क्या हुआ है, आप अगर देख सकें x ऑफ t इज इक्वल टू x, एंड देन हम टाइम में ऐड कर रहे हैं, ये टाइम है ना जो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये टाइम है। तो यहाँ टाइम में हम क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग द कैपिटल टी। कैपिटल टी इज योर टाइम पीरियड, कितना टाइम लग रहा है एक साइकिल खत्म होने में। तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं, अगर आपका सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऊपर मूव किया, वापस नीचे आया, यहाँ आके आपका एक टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो ये जो टाइम है रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इस पॉइंट से फिर आगे दोबारा 2t हो गया, अब ये आगे जाएंगे तो 3t हो जाएगा। तो हमेशा टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, चाहे डैम्पिंग हो चाहे डैम्पिंग ना हो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एन इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, तो एन क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स कितने भी हो सकते हैं आपके पास, इट कैन बी थाउजेंड्स, इट कैन बी 100, इट कैन बी 5, इट कैन बी 4। तो वो इसका कहने का मकसद क्या है, इस फॉर्मूले का मकसद ये है कि अगर लेट सपोज ये जो x ऑफ t है ये कोई भी टाइम हो सकता है, ये टाइम जो है बेसिकली मैं यहाँ पर हूँ मौजूद, लेट सपोज यहाँ पे मौजूद हूँ मैं, इस सेंटर को ले लेते हैं। तो ये अब अगली बार कब रिपीट होगा ये पॉइंट, अगली बार ये पॉइंट जब रिपीट होगा जब एक टाइम पीरियड इसमें ऐड हो चुका होगा। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड ही है ना, ये यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम एंडिंग इट हेयर, तो ये जो टाइम है आपका ये टाइम पीरियड ही है ये। तो इसीलिए यहाँ पे अगर लेट सपोज एक्स ऑफ टी है स्मॉल टी, तो अगली बार जब वो रिपीट होगा वो आफ्टर वन टाइम पीरियड होगा, वन टाइम पीरियड। उसके बाद जब रिपीट होगा तो आफ्टर टू टाइम पीरियड होगा, उसके बाद जब रिपीट होगा तो आफ्टर थ्री टाइम पीरियड होगा, एंड सो ऑन। तो जितने आप टाइम पीरियड में मल्टीप्लीकेशन लगाते रहेंगे जो यहाँ एन की वजह से आ रहा है, तो वो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो साइकिल रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है कि किसी भी टाइम पे अगर आप एक्स ऑफ टी इज डिस्प्लेसमेंट जो आपका वाई एक्सिस में आ रहा है, उसको आप निकाल लेते हैं तो वो जो है मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो आप इस पॉइंट को अगर लेते हैं तो ये एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर आएगा, सिमिलर आपके पास नंबर आएगा, फिर वो एक और टाइम पीरियड के बाद दोबारा इसको रिपीट करेगा। तो ये इट्स एन एग्जांपल एंड इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द पीरियोडिक मोशन। If x describes an oscillations, the smallest quantity for which the above period is satisfied is called the period of oscillation। तो वही smallest period का मतलब वही है कि आप
स्टार्ट यहाँ से किया अगर आपने, तो सबसे कम टाइम में कब रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट सबसे कम टाइम में यहीं पे रिपीट होगा, दोबारा आ जाएगा ये। तो इसका मतलब ये जो आपके पास ड्यूरेशन गुजरी है ये टाइम पीरियड कहलाएगा। सिमिलरली फिर यहाँ से जब जाओ आगे जाएंगे आप, तो फिर वो आगे दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन जब ये नीचे आ जाएगा कर्व, तो दोबारा वन टाइम पीरियड के बाद ये दोबारा जो है रिपीट होगा, 2t पे रिपीट होगा ये, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, ये तो वही चीजें रखी हुई, द पीरियड ऑफ अ वेव इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू गो थ्रू वन साइकिल, ये आपको आइडिया है। द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ये भी आपको आइडिया है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती है, मैं देखता हूँ पेपर्स के अंदर के वो फ्रीक्वेंसी को जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं। दिस इज टाइम पीरियड, अगर आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेते हैं तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी बट इन हर्ट्स, आप हर्ट्स में मिलेगी आपको फ्रीक्वेंसी। तो ये जो कैपिटल स्मॉल एफ होता है ये हर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हर्ट्ज में, आपने जो इसका यूनिट है वो हर्ट्ज में लिखना है, कई लोग इसको रेडियस में सेकंड में लिख देते हैं। अच्छा, अगर इफ यू नीड टू कन्वर्ट दिस फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ, जो कि इसका यूनिट हर्ट्ज के अंदर है, इसको अगर रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद 2 पाई, तो ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। और ये जो एफ है ये आपका हर्ट्ज में, इसको इंटरचेंज ना करेंगे, अलग अलग दोनों फ्रीक्वेंसी ये एक नहीं है, इसके यूनिट्स ही अलग हैं, तो ये तो इसलिए जो है जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट तौर पे इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे। तो इसको आप इंटरचेंज ना करें कि आपने ओमेगा इस्तेमाल किया उसके सामने हर्ट्ज लिख दिया, या आपने एफ इस्तेमाल किया उसके सामने आपने रेडियंस पर सेकंड लिख दिया, वो आपका फिर गलत हो जाएगा। तो ये जो सिंबल्स हैं उसको आपने सही तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाते हैं, सिर्फ 4 मिनट बचे हमारे, तो ये स्लाइड ही हो पाएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ, ये देखें ये भी पीरियडिक मोशन का केस ही है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी चीज जो होती है वो आफ्टर सम टाइम रिपीट हो रही होती है। तो एसएचएम हैज अ रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स टू रिस्टोर द ऑसिलेटर टू इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो आपका स्प्रिंग है उसकी यही चाहेगा वो कि ये जो आपका मास है ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आए। द रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय हुक्स लॉ से आप लिख सकते हैं आराम से, एफ एस इजिकल टू माइनस के एक्स, अगेन द माइनस साइन, क्योंकि वो उसको अपने अगेंस्ट जो है वो बुला रहा, जो स्प्रिंग है वो उसको, where x is the displacement from the equilibrium position and k is the spring constant, since the force restores the mass to equilibrium position you have a negative sign, again बता चुका हूँ मैं ये। The period of SHM oscillator does not depend on the amplitude, जो आपका पीरियड होता है वो चेंज नहीं होता जब तक सिस्टम का, जो आपका पीरियड है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो चेंज जब तक नहीं होगी जब तक आप सिस्टम के पैरामीटर्स चेंज नहीं करेंगे। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम का मास जो है वो सेम है और स्टिफनेस भी सेम है, तो कभी भी उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, एम्पलीट्यूड से डजेंट मैटर कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी, जब आप इसका मास ही हटा दें, उसमें कोई ज्यादा, लेट्स सपोज आप 2m का मास लगा दें यहाँ पे, या आप उसको 0.5m का मास लगा दें, तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जो स्टिफनेस है उसको हाफ कर दें या उसको डबल कर दें, फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मास एंड द स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम। अगर मास और स्टिफनेस चेंज नहीं हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, एम्पलीट्यूड जो है वो उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी से कोई इस तरह का रिलेशन नहीं है। तो बस ये याद रखना आपने कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सिस्टम की चेंज नहीं होती है जब तक सिस्टम का जो करेक्टरिस्टिक्स है या पैरामीटर्स हैं वो चेंज ना हो। अच्छा, तो यहाँ पे असल में टाइम है नहीं बिल्कुल, तो काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लें आप, मैं यहाँ पे जो इसको बंद कर रहा हूँ, तो जल्दी ज्वाइन कर लें इसको दोबारा।